Hello everyone. So welcome to second lecture of ratio. So in the first lecture I gave you to solve 3 to 4 questions by yourself and answer in the comment section. So first I will discuss these questions in the last part of the lecture because these were very easy questions I hope. We'll discuss these questions in the last part और एक question I gave you to solve this I remember. ठीक है. First we will move forward in the lecture. देखो अब we have covered till here in the first lecture. We'll starting from here. I am starting. Divide rupees 672 in the ratio 5:3 in two parts. In two parts या 2% आप कह दो. क्वेश्चन क्या कह रहा है? 672 को दो पार्ट्स में डिवाइड करो 5:3 रेशियो में. यार आई हैव टॉट यू द टॉपिक ऑफ परसेंटेज, तो आपको पता होगा 5 यूनिट. आई यूज टू discuss like that 5 unit 3 unit, so you are familiar with the concept of units. मतलब आप इसको x भी ले सकते हो 5x 3x, but I will use the word unit and I will move little bit faster because आपको पता होगा मैंने आपको ये सब चीज़ें पढ़ा रखी हैं इन परसेंटेज. आई हैव टॉट यू ऑलरेडी दैट 25% इज़ 1/4. तो ये होती है ओरिजिनल वैल्यू, मतलब जिससे कंपेयर कर रहे हो उसको, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो 25% इंक्रीज, दैट मीन्स रेशियो क्या हो जाएगा 4:5. दिस ऑलरेडी आई हैव टॉट इन द परसेंटेज. सो इफ़ एनी वन हैज़ नॉट वॉच परसेंटेज लेक्चर, फर्स्ट आप परसेंटेज देखो because otherwise you will find difficulty in understanding the concepts in ratio and proportion. अब देखो 672 को आपको डिवाइड करना है टू पार्ट्स में इन रेशियो 5:3, मतलब वन गेट्स 5 पार्ट एंड अनदर गेट 3 पार्ट. तो टोटल क्या है 5:3, मतलब 672 को 2% में करना है 5:3. तो ये हो गया 5 और ये हो गया 3 यूनिट. तो टोटल कितना 5 + 3 8 यूनिट. 8 यूनिट है टोटल. 8 यूनिट की वैल्यू टोटल कितनी दी हुई है 672. तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 672/8, है कि नहीं. 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 84. 672/8 करोगे तो आएगा 84. अब पूछा है दोनों को कितना कितना पार्ट मिलेगा. तो फर्स्ट पार्ट कितना था आपका 5 यूनिट्स. 1 यूनिट की वैल्यू 84 है, तो 5 यूनिट की क्या हो जाएगी 5 × 84. अगला है 3 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 84, तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा 3 × 84. ठीक है, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट. अब देखो सिमिलर क्वेश्चन. डिवाइड रुपीज 1162 इन अमंग ए बी एंड सी. 1162 रुपीज डिवाइड करने अमंग ए बी और सी, और किस रेशियो में 35:28:20. 35 28 20. अब इन तीनों को ऐड करो. 35 28 20 कितना हुआ 83. तो 83 यूनिट टोटल दिया कितना हुआ है क्वेश्चन में 1162. तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1162/83. 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लोगे. अब ए को कितना मिलेगा, जब 1 यूनिट की वैल्यू आपने जो भी आई निकाल ली 1162/83 करके, ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 35 यूनिट्स. दैट मीन्स 35 × 1162/83. ऐसे ही बी निकाल लोगे और सी निकाल लोगे. आप खुद से ट्राई करके, कैलकुलेशन पार्ट आई एम नॉट डूइंग, यू शुड ट्राई इट बाय योरसेल्फ. अब देखो वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज टाइप 2. अब देखो ₹650 is divided among A, B and C. Now slowly and slowly I will raise the level of difficulty of the questions. ठीक है, अभी तक हम सिर्फ इतना कर रहे थे, रुपीज वॉज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी, कुछ रेशियो होता था. अब वी आर एडिंग समथिंग मोर इन द क्वेश्चन. ₹650 is divided among A, B and C such that A gets 25% less than B. अब ये लाइन पढ़ते आपको स्ट्राइक करना चाहिए बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कवर्ड परसेंटेज. ए गेट्स 25% लेस देन बी. 25% होता है 1/4. दैट मीन्स ए किससे कंपेयर कर रहे हो लेस देन बी. ए को किससे कंपेयर कर रहे हो बी. तो बी की ये ओरिजिनल वैल्यू, ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू होगी ये किसकी रिस्पेक्ट में होगी बी.
जिससे कंपेयर करते हो उसी की वैल्यू होती है, और लेस हो रहा है तो 4 में से एक कम करोगे। दैट मीन्स ए गेट्स 25% लेस देन बी। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, बी को मिल रहा है अगर 4 यूनिट्स तो ए को कितना मिलेगा, एक कम, लेस है तो 1 कम, तो ए को मिलेगा 3, तो ए को मिलेगा 3 तो बी को मिलेगा 4, तो ए इज टू बी का रेशियो क्या आ जाएगा, 3:4। यही तो हमने परसेंटेज में कवर किया था। अगर b 1/4 है तो b होगा 4 तो a होगा 3, तो a इज टू b क्या होगा, 3:4। ये आपने पहली चीज डिकोड करी। अब क्वेश्चन पढ़ो। बट b गेट्स 1/3 लेस देन c। b को 1/3 लेस मिल रहा है c से। किससे कंपेयर कर रहे हो, c से, तो ये किसकी वैल्यू होगी, डिनोमिनेटर c की वैल्यू होगी। जिससे कंपेयर करते हैं वही होता है डिनोमिनेटर। तो c की वैल्यू b को 1/3 लेस मिल रहा है, तो c को अगर 3 मिलेगा तो इससे एक कम माइनस करोगे, कितना कम, 1 कम। तो अगर c को मिलेगा 3 तो b को कितना मिलेगा, 1/3 लेस देन c, दैट इज 2। तो b इज टू c का रेशियो क्या आ जाएगा, 2:3। ये समझ गए ना आप। अब हमने a इज टू बी क्या निकाला, a इज टू बी क्या आया, 3:4। b इज टू c क्या आया, 2:3। b सेम नहीं है, b को सेम कर लो, इंटू क्या करोगे, इंटू 1 इंटू 2। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4, बी सेम हो जाएगा। अब जब इसको पूरी को 1 से करोगे तो ये इक्वेशन तो वही रहेगी, 3:4 ही रहेगा। बट जब इसको इंटू 2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4:6 हो जाएगा। अब a इज टू बी क्या है, 3:4, b इज टू सी क्या है, 4:6। तो a क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, b क्या हो जाएगा 4। तो जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक आई कमिटेड अ मिस्टेक। इंटू 2 आप इसको करोगे जब b को सेम करोगे, जस्ट अ सेकेंड, ये 4 हो जाएगा आपका। तो अच्छा हाँ, ये 3:4 और ये हो जाएगा 4:6। तो a क्या आ गया 3, b आ गया 4, c आ गया 6। यही तो होगा, a 3 b 4 c 6। अगर आप इसको उस मेथड से मेरी ट्रिक से करोगे सॉल्व, तो a के लिए क्या करते हैं, सारे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6। b के लिए क्या करोगे, इन दोनों को एक गैप ले लो, एक का डिनोमिनेटर अगले का न्यूमरेटर, 4 2 जा 8। और c क्या होगा, 4 × 3। दोनों क्योंकि डिनोमिनेटर हो जाएंगे, 4 × 3 12। फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 4 6 आ जाएगा। वरना आप डायरेक्ट कर लो b को कॉमन बना के, इंटू 1 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 3:4, ये आ जाएगा 4:6। सेम हो गया b, तो यही वैल्यू है, a की 3 b की 4 c की 6। तो रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, आपने यहाँ तक निकाल लिया, 3:4:6। ₹650 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी। 650 को डिवाइड किया है अमंग ए बी सी। अब ए क्या है, 3 4 6, 6 + 4 10, 10 + 3 13। तो 13 यूनिट की वैल्यू क्या दी है, 650। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। तो पूछा है फाइंड इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ ए एंड बी। 1 यूनिट की 50, ए को कितना मिल रहा है, 3 यूनिट्स, तो 3 × 50। बी को कितना मिलेगा, 4 यूनिट, 4 × 50। सी को कितना मिलेगा, 6 यूनिट, 6 × 50। ठीक, दिस विल बी द आंसर। Another question of similar type I am explaining you. 4600 rupees is distributed among A, B, C and D. 4% के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सच दैट B गेट्स 20% लेस देन A। अब तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, 20% लेस देन A मतलब 5। A को मिलेगा 5 तो B को एक कम, तो B क्या हो जाएगा 4। तो A इज टू B का रेशियो क्या आया, 5:4।
समझ गए ना। B गेट्स 1/3 लेस देन C, मतलब C को मिलेगा 3 तो B को मिलेगा 2, तो B/C क्या आया 2/3। ये पर समझ गए, ये समझ गए। बट D गेट्स 33 होल 1/3% मोर देन C, अब ये कितना हुआ 33 होल 1/3%, वैसे तो ये 1/3 होता है बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। 33 इंटू 3 99, 99 प्लस 1 100/3% को फ्रैक्शन में बदलो, ये क्या आ जाएगा 1/3 आएगा। अब क्या कह रहा है D गेट्स 1/3 मोर देन C, किससे कंपेयर कर रहे हैं C, तो ये C की वैल्यू है। अब D को एक ज़्यादा मिल रहा है तो C को 3 तो D को +1, D को 4, क्योंकि मोर है तो C को 3 तो D को 4, तो A/B का रेशियो क्या आया 5/4, B/C आया 2/3, C/D आया 3/4। पूछा है फाइंड, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे A/B/C/D निकाल लेते हैं। अब ट्रिक अप्लाई करो। A कैसे निकालोगे, सारे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2 इंटू 3 30, 5 2 10, 10 3 30, ठीक। B एक गैप, एक का डिनोमिनेटर बाकी सब न्यूमरेटर, मतलब 4 इंटू 2 8, 8 3 24, B 24 आ गया, A 30 आ गया। देखो C दो का गैप, दो डिनोमिनेटर 4 इंटू 3, 4 3 12, 12 3 36। D सारे डिनोमिनेटर 4 इंटू 3 12, 12 4 48। कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, 5/4/6/8 आ जाएगा। अब कितने रुपए डिवाइड करने थे 4600, ये टोटल सम करोगे तो कितना है 23, तो 23 यूनिट्स की वैल्यू किसके बराबर है 4600, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200, 4600/23 200। पूछा है फाइंड द सम ऑफ B एंड C टुगेदर, B को कितना मिल रहा है 4 यूनिट्स, C को 6 यूनिट्स, 6 + 4 कितना होगा 10 यूनिट्स, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 200, तो 10 यूनिट की 10 इंटू 200 दैट इज 2000। अब एक मेथड 2 है, ये तो डायरेक्ट रेशियो निकाला था मेरी ट्रिक से, बट इसमें आप इसको कॉमन भी बना के कर सकते हो। B कॉमन बना लो फिर C कॉमन बना लो, क्योंकि दो कॉमन है, तो B को कॉमन बनाओगे तो ये 4 है, तो इसको 4 बना लो, तो इंटू 2 कर दो तो ये 4 हो जाएंगे कॉमन, और जब इसको इंटू 2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6, तो इसको भी 6 बना लो, इंटू 2 6। आप ऐसे भी रेशियो निकाल सकते हो बट दिस इज मच इजियर मेथड। अब दिस क्वेश्चन आई वॉन्ट, चलो मैं बता देता हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस क्वेश्चन। ₹5600 इज डिवाइडेड अमंग ABC एंड D, 5600 डिवाइड करें किसमें, 4 लोगों में, ठीक, ABCD, सच दैट व्हेन ₹40 60 70 एंड 30 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देम, 5600 डिवाइड करें, उसमें से A से 40 सब्ट्रैक्ट करें, B से 60 सब्ट्रैक्ट कर लिए, C से 70 और D से 30, देन देयर रेशियो बिकम्स 4:6:5:3। 5600 में जब 40 60 70 30 सब्ट्रैक्ट करें तो रेशियो क्या हो गया, इनको मिला रेशियो 4:6:5:3 में। अब ये पूछ रहा है फाइंड द इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट मीन्स सब्ट्रैक्ट करने से पहले व्हाट वर द अमाउंट दे वर गेटिंग, तो यार 5600 में 200 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये आप सब समेशन करो 60 40 100 170 और 30 200, ये सब कितना हुआ 200। तो ये कह रहा है आप जब 5600 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना 200 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना बचेगा 5400, तो इन सबको 5400 जब मिला तो उसका रेशियो आपको गिवन है 4653, सब्ट्रैक्ट करने के बाद रेशियो है, दैट मीन्स आपको 5600 डिवाइड नहीं करने अमंग ABC इन द रेशियो दिस, आपको 5400 डिवाइड करने। अब 5400 जब आप डिवाइड करोगे 4 रेशियो में तो 4653 को ऐड करो, 6 + 4 10 15 3 18, 18 यूनिट्स की वैल्यू क्या है 5400, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 300। अब पूछा है इनिशियल अमाउंट सबकी, इनिशियल अमाउंट कितनी है, ए को कितनी मिलेगी 4 यूनिट, अभी तो
बी को 6 यूनिट्स मिलेगी, सी को 5 यूनिट्स, डी को 3 यूनिट्स। तो एक यूनिट की वैल्यू 300 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 1200, बी 1800। बट पूछा है आपसे इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट तो सब्ट्रैक्ट करने से पहले थी ना, तो ए की कितनी अमाउंट आई, एक यूनिट की वैल्यू अगर 300 है तो ए की कितनी है 4 यूनिट, तो 1200, बट 40 उसमें ऐड करोगे, क्यों, क्योंकि 40 इनिशियल सब्ट्रैक्ट किया था। बी में ऐसे ही 60 ऐड करो, सी में 70 और डी में 30। देखो, एंड जो अब आएगा सॉल्व करने पर, दैट विल बी द फाइनल अमाउंट एंड दैट विल बी द आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो एंड प्लीज आंसर इन द कमेंट यार, एवरीवन पार्टिसिपेट। इसको आप खुद से, आई सी दैट मोस्ट ऑफ यू आर नॉट ओनली, हार्डली 8 to 9 people answer in the comment section, and 800 to 900 people are watching, even 1000 also sometime, but only 10 15 20 comments are there. तो आप लोग यार आंसर करो, अदरवाइज देर विल बी ऑफ नो यूज ऑफ टीचिंग इफ यू आर जस्ट वॉचिंग द लेक्चर, because it will not boost up your confidence in the actual exam. You will face difficulty, that's why I am saying, please understand. ट्राई दिस क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज कर लो, सेम क्वेश्चन है उसी पैटर्न पे। ट्राई दिस क्वेश्चन, सिमिलर पैटर्न पर है। एक और इसको भी ट्राई कर लो, एक्चुअली वी विल बिगिन इन द नेक्स्ट वीडियो, बट ट्राई कर लेना, एटलीस्ट दो तो आप ट्राई करना ही, ये और ये वाला। ठीक है, आंसर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।